जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो आते हैं सवाल पे और, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब हम लोग करेंगे इसके सवाल पे। क्वेश्चन 1 है, जिसमें क्या है, शून्यक तथा इसके जांच निकालने होते हैं। क्या है? शून्यक तथा जांच। ठीक है। सवाल 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 8 करना क्या है। तो इस प्रकार से बहुपद दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, यानी कि पी एक्स बराबर जो मान होता है 0 होता है। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा इसे करेंगे और इसके बाद जो है शून्यक निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। क्या करते हैं गुणनखंड के लिए? तो जो 8 है, यानी कि अक्षर जो माने, यानी कि सी है, ए बी सी, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 8। तो 8 यानी कि सी से 8 में गुना करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है तो 8 का 8 होगा। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे होगा 8 का भाज्य गुणनखंड, तो 8 का भाज्य गुणनखंड में हम लोग ऐसा मान रखेंगे जिन दो मानों को जोड़ने से माइनस का 2 प्राप्त हो और गुना करने से 8, यानी कि अगर हम प्लस का 2x में माइनस का 4x करेंगे तो हमें माइनस का 2x प्राप्त होगा और गुना करने से माइनस का 8 प्राप्त होगा। अब कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस का 2, क्योंकि इसका x कॉमन ले लिए थे, बाहर हो गया। इन दोनों संख्या में क्या करेंगे? तो यहाँ पे अचर मान 8 है, यहाँ पे चर मान 4x है। इस हिसाब से हमें x कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन हमें 4 के रूप में लेना होगा, यानी कि माइनस का 4 हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x, और अगर बाहर में कॉमन माइनस लिए हैं, अंदर में अगर माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस होता है। और यहाँ पे 4 कॉमन लिए तो 4 के हिसाब से 2 चौके 8 यानी कि 2 हो जाएगा, इक्वल का 0। कोष्ठ के अंदर दोनों कोष्ठों का मान समान हो तो समझेंगे सही है, अन्यथा हम यहाँ पे मान को चेंज कर लेते हैं। यानी कि हो गया यहाँ पे x प्लस का 2 x माइनस का 4 बराबर का 0। अब हम शून्य के लिए क्या करेंगे कि x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। मतलब है कि हमें यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हुए, माइनस का 2 और 4। एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। अब हम लोग करने चलते हैं जांच, क्योंकि इसमें क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था, उस पर उसे जांच करना था। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8,
यहाँ a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -8। यहाँ पे कहीं भी बेसिक में कहीं दिक्कत हो रहा होगा, इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट वीडियो उसको ज़रूर देखें। चाहे आप जहाँ से भी पढ़ते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर उस कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुपद में छोटे छोटे चीज़ों को लेकर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हमें निकालना क्या है, जांच करना। जांच में करते क्या है कि वन टाइम यानी एक बार हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान पे निकालते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे अल्फा का जो मान है वो -2 है और बीटा का मान 4 है, बराबर b का मान रखेंगे 2 और b माइनस में होता है बटे a है, यहाँ पे a का मान है 1। तो -4 में से 4 गया, बचा -2 और 1 से -2 में भाग नहीं होगा, -2, जो कि यहाँ पे दोनों तरफ समान हो गए। तो जांच से पता चला गया बहुपद सही है। अब क्या करते हैं, दूसरा चीज सेकेंड रूल्स कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है -2 गुने 4 बराबर c यानी 8/1। तो 4 दूनी के हो जाएगा कितना, 8। और 8 c का जो मान है माइनस में है, यानी 4 दूनी की -8 बराबर, यहाँ भी इधर भी -8। यहाँ भी हमारा जो जांच में पता चला कि यहाँ भी जो मान है समान है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बहुपद सही हुआ, यानी कि यह प्रूव्ड हुआ। उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। सेम कंडीशन फट से मानते हैं कि पी एक्स की जगह एस है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एस बराबर 4s² माइनस 4s प्लस का 1 और पी एस बराबर 0 होता है। तो हम कर लेते खट से, आदत है एक से। 4s² माइनस 4s प्लस का 1, इसमें गुना करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 4s²। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा मान रखना है जो गुना करने से 4 और घटाने या जोड़ने से -4s प्राप्त हो। 4 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होता है, सबको पता आसानी से। यानी कि यहाँ पे माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, यानी जोड़ने से 4 और गुना करने से भी 4 प्राप्त हो रहा है। कॉमन लेते हैं, यहाँ भी s, यहाँ भी s, यहाँ भी 2, यहाँ पर 4, यानी कि कॉमन हो जाएगा 2s। बच गया अंदर में 2s माइनस का 1। इधर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 नहीं होगा, कॉमन यहाँ पे 1 होगा। 1 अंदर क्या बचेगा, 2s प्लस का, सॉरी बाहर में प्लस है तो अंदर में माइनस। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का
1। टू एस बराबर 1 और एस बराबर 1/2। इधर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो शून्य हुआ 1/2 और 1/2। एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। अब हम करते हैं जांच। तो जांच 4s स्क्वायर माइनस का 4s माइनस का 1, a बराबर 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर माइनस का 1। जांच में जो पहला काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा का मान था 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का 4/का ओनली फॉर 4। यानी यहाँ पे कर लेते हैं क्या, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कितना, 2 1 + 1 माइनस का 4 और 4 को काटते हैं हमारा 1 प्राप्त हो गया। और 1 मिनट बी का मान भी होता है माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 1 ही रहेगा। सही है। ये 2/2 बराबर 1, तो 2 से 2 समाप्त, यानी 1 बराबर 1 हमारे यहाँ पे प्राप्त हुआ। दूसरी काम करते हैं हम, अल्फा इंटू का बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 1/2 बराबर c का मान है माइनस का 1/a का मान है 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 बराबर c कहाँ गया, सॉरी c प्लस में था, नेक्स्ट सवाल है नंबर 3, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, यानी कि px बराबर 0। इसको अगर सही ढंग से लिखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब करते हैं गुणनखंड, तो यहाँ पे कर ले डायरेक्ट 4 18, 6x² वो 18 जो है 2 बार में 9 और 3 बार में 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब है यहाँ पे हम प्लस का 2x और माइनस का 9x करते हैं तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 7x और 3 बराबर 0, और गुना करने से हमें 18 प्राप्त होगा। कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है और 6 में कॉमन 3 होगा, सॉरी 2 होगा कॉमन, और यहाँ पे x² में कॉमन x हो जाएगा, यानी हो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 तिहाई 6 3x प्लस का 1, इधर कॉमन माइनस का 3 करते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0, जो कि पता है आपको कैसे किया।
10x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। सही है, यानी कि यहाँ पे जो शून्य होगा -1/3 और 3/2 हो गए। बाकी पता है कि जांच कैसे करनी है, आप कर लोगे। नेक्स्ट 4u² प्लस का 8u, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था ना कि अचर मान नहीं था, इसलिए हम क्या करते डायरेक्ट 4u ये दोनों के बीच में कॉमन कर लो। इन दोनों के बीच में कितना है, 4 कॉमन है, और ये दोनों में से ही कॉमन कर लेते हैं। हो जाएगा यहाँ पे कितना, u प्लस का 4। यहाँ पे जो है एक मान अल्फा और दूसरा मान जो है बीटा का हो गया। जांच कर ले सकते हैं यहाँ पे जांच में समस्या होगा तो हम लोग को कैसे करना है, जांच करना है। 4u² प्लस का 8 a बराबर का 4, b बराबर का 8 और c बराबर का 0, क्योंकि दिया नहीं था तो 0 रखेंगे। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। जांच में होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a होता है।